हिंद भाई सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है मैथ की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई जब आप पढ़ाई करते थे तो मैथ की स्ट्रेटेजी क्या रहती थी आपकी, आप और कितने घंटे पढ़ते थे जिससे कि आपके इतने अच्छे नंबर आए। तो आज आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस मिलने वाला है कि मेरा मैथ के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहता था और मैं किस तरह से पढ़ाई करता था। और आपको इस वीडियो में ये भी मिलने वाला है कि दिल्ली पुलिस में मैथ के कितने चैप्टर आते हैं और कौन कौन से चैप्टर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से आए थे। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर भाई आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और भाई सबसे पहले मैं ये भी बता दे रहा हूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो आपको मैथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है दिल्ली पुलिस में केवल 5 से 6 हज़ार वैकेंसी आती है और फॉर्म पड़ते हैं 30 से 32 लाख के आसपास। तो अगर आप मैथ नहीं पढ़ के आएंगे, जो भाई मैथ पढ़ के आएगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो भाई आप कोशिश करें कि मैथ को जल्दी से जल्दी सीख लें। अगर आपका मैथ अच्छा हो जाएगा तो आपका रीजनिंग अपने आप आने लगेगा, क्योंकि अगर मैथ अच्छा होता है तो रीजनिंग से रिलेट करता है थोड़ा, तो रीजनिंग में भी आपका अच्छा स्कोर आने लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको किस तरह से मैथ में पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है आपको मैथ में, आपका अपना सिलेबस पूरा लिख लेना है। एक पन्ने पे आप सिलेबस पूरा लिख के और उसको कोशिश करिए, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ चिपका दीजिए, या तो रूम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ चिपका दीजिए। क्योंकि सिलेबस का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। जब आप सिलेबस लिख लेते हैं तो इसके बाद कोशिश करिए कोई अच्छा एक टीचर सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपको पढ़ाई करना। पहले आप सिलेबस लिख लीजिए। मैथ के कौन कौन से चैप्टर आते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला है परसेंटेज, दूसरा है प्रॉफिट लॉस, और तीसरा है डिस्काउंट, और चौथा है एलसीएम एचसीएफ, पाँचवा है चक्रवृद्धि ब्याज, छठवां है साधारण ब्याज, सातवां है एवरेज औसत, और इसके बाद आठवां है साझेदारी, इसके बाद नौवां है मिश्रण जिसे एलिगेशन कहते हैं, और इसके बाद 10वां है नंबर सिस्टम, और इसके बाद 11वां है अनुपात समानुपात, इसके बाद 12वां है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, और 13वां है वर्क एंड टाइम, और इस 14वां है पाइप एंड टंकी, और 15वां है चाल समय दूरी, और 16वां है रेलगाड़ी, और 17वां है नाव और धारा, और जो लास्ट में आपको करना है वो करना है मेंसुरेशन। 2023 में एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, इसमें इतने ही चैप्टर आए थे, और अदर कोई चैप्टर ऐड होता है तो वहाँ से भी आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टीचर जब आप सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपको एक कापी बनानी है। कापी बनाने के बाद क्या करना है, उसमें लिखना है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है। क्योंकि जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कितने दिन में पढ़ना है तो आपको टारगेट मिल जाएगा कि हमें इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज उठाया तो आपको परसेंटेज का टारगेट बनाइए कि हमें 15 दिन में परसेंटेज पूरा ख़त्म करना है। और जब आप परसेंटेज कवर कर लेते हैं तो जब अगला चैप्टर शुरू करते हैं तो कोशिश करिए कि पिछले से आप रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने के साथ साथ इसके बाद जब आप देखें कि आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है तो आप कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर उठा के उसको लगाने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर वहीं क्वेश्चन लगाए जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, और अगला अदर चैप्टर लगाने की कोशिश ना करें जिसे आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसमें आप फंस जाएंगे तो आपको दिमाग ख़राब होने लगेगा कि यार हमसे तो ये तो बन ही नहीं रहा है, मेरा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़े हैं उसी को पहले सॉल्व करें। इसके बाद जब आपका 70% आपका सिलेबस कवर हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। चैप्टर वाइज आप या तो चैप्टर वाइज लगा लीजिए, या तो आपका मैथ मिनी मॉक आता है वो लगा लीजिए। मॉक टेस्ट क्या करता है, हमारे स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाता है। क्योंकि जब आप शुरू में पढ़ रहे होते हैं स्पीड नहीं आती है, आपको लगता है यार तुम ये तो क्वेश्चन मुझसे 5 मिनट में बन रहा है, 3 मिनट में बन रहा है। तो आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ से आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। और भाई बात करते हैं कि मैं मैथ कैसे पढ़ता था, तो मैं भी मैथ ऐसे ही पढ़ता था। पहले अपना चैप्टर सेलेक्ट कर लेता था कि हमको ये चैप्टर इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो मैं उसको अपना टारगेट बना के उसको कंप्लीट करता रहता था। जब मेरा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो मैं अगला चैप्टर जब शुरू करता था तो ये पिछले से रिवीजन करने लगता था। इसके बाद जब मेरा 50% कवर हो गया था तो मैंने अपना सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे ध्यान दिया था। प्रीवियस ईयर बनाने से क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में आया रहता है हमें कॉन्फिडेंस होने लगता है, नहीं मैं पिछले एग्ज़ाम का बना ले रहा हूँ। तो सेम पैटर्न आप देखेंगे अगले एग्जाम में भी वही रिवाइज करते हैं, क्योंकि एसएससी बार बार पेपर कराती रहती है। तो नए क्वेश्चन उसके पास है नहीं कि वो अलग से ला के फेंक दे। तो आपको वहीं पिछला क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर बन जाता है तो वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में।
और बात करें कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, तो भाई मैथ के लिए मैं कम से कम 3 से 4 घंटे डेली पढ़ता था, क्योंकि उससे कम आप पढ़ेंगे तो आपका जल्दी सिलेबस कवर नहीं होगा। अगर आप 3 से 4 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, तो आपका मैथ 7 से 8 महीने में कवर हो जाएगा और 3-4 महीने लगेगा प्रैक्टिस करने में। सबसे बड़ा खेल है प्रैक्टिस का। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। और भाई कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि आपने मैथ कहाँ से पढ़ा है, तो राहुल सर RWA पर पूरा परिणाम बैच फ्री पढ़ा पढ़ा रखे हैं। क्योंकि जब अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आया था, तो उसी समय उन्होंने पूरा उससे पहले पूरा फ्री पढ़ा के कंप्लीट करा दिया था। तो वहाँ से आप अगर चाहें तो पूरा फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश करिए कि एक सीक्वेंस में पढ़ते रहें। जब आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती है, तो आपको मैथ में मज़ा आने लगेगा। और आपको मैथ को इंटरेस्टिंग वे में लेके पढ़ना है, ये नहीं कि बोरिंग में लेके पढ़ना है। क्योंकि जब हम मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जब हमको 1-2 क्वेश्चन शुरुआत में नहीं आता है तो नींद आने लगता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। और जब शुरुआत में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है तो हमें अच्छा लगने लगता है कि मैं और लगाऊँ और लगाऊँ। मैथ में आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पे ही ध्यान देना है, वहीं आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाएगा। मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, क्योंकि शुरू में मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बहुत कम सही होता है, तो हमको लगने लगता है यार मेरा स्पीड नहीं है, मेरा तो इतना ही आ रहा है, मैं मैथ सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको धीरे धीरे कवर करते रहना है अपना। बाकी भाई मैं अभी ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, तो यहाँ काफ़ी समय नहीं मिल पाता है, तो वीडियो बहुत कम आ पाता है। और भाई कमेंट में अगर आप करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि रिप्लाई सबका मिल जाया करे। कि भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।